अब दोस्तों आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा। एक्सरसाइज 2.2 ठीक है, ये स्टार्ट कराऊंगा। तो एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, उसके हमें ज़ीरो निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और उसका वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इनके जीरो कैसे निकलते हैं, देखो मैंने आपको शायद समझाया, आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हो। ठीक है, जो कोफिशिएंट टर्म होता है 8 और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो गया, जो कांस्टेंट टर्म हो गया 8 और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 8 कितना आया 8। अब 8 के प्राइम फैक्टर करो, 8 के फैक्टर करोगे 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो 8 के क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनको आप, अब यहाँ कितना दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट क्या है ओनली 2। तो इनको आपस में कुछ भी करो, चाहे प्लस करो या माइनस करो, प्लस या माइनस करने पे 2 आना चाहिए। ठीक, और इनको आपस में गुणा करोगे तो 8 आना चाहिए। देखो कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर मैं 4 में 2 मल्टीप्लाई करता तो 8 आता है, और 4 में 2 को प्लस करता हूँ तो 2 आता है। सॉरी, 4 में 2 को प्लस करता हूँ तो 6 आता है, लेकिन यहाँ हमें चाहिए 2, जो कि रॉन्ग है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो आ रहा है, बट 4 में अगर मैं 2 को माइनस करता हूँ तो 2 आता है। देखो प्लस करता हूँ तो 6 आता है, जो कि रॉन्ग है, हो नहीं सकता। तो 4 में अगर 2 माइनस करता हूँ तो ये 2 आता है। तो मैं 8 को, सॉरी इसको मैं 4 माइनस 2 के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 4 दूनी 8, 8 आता है, और 4 में 2 माइनस करूँ तो 2 आ रहा है, दोनों सेटिस्फाई है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस बाहर रखेंगे, इस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 माइनस 2, ये बाहर में x है माइनस 8, ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें ये माइनस अंदर की तरफ जाएगा तो देखो -4, यहाँ प्लस में है ना, तो -4, ये x भी लग जाएगा। तो ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो +2, तो ये x लग जाएगा माइनस का 8। ओके, ये आपने 6th 7th 8th 9th क्लास में डिटेल में सीखा हुआ है। ठीक है, बाकी किसी तरह की कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया मुझे, तो मैं और ज़्यादा डिटेल में किसी भी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और इसका वीडियो बना करके, डिटेल वीडियो बना करके डाल दूँगा। ओके, अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स माइनस, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 क्या है, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ये देखो यहाँ पे x 2 बार है, और 4x को मैं और अगर स्प्लिट कर दूँ, अलग अलग कर दूँ, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे x 1 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो कॉमन आ गया, ये कॉमन हो गया। ठीक, ये कट गए मान लो, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बच गया अंदर में x, तो ब्रैकेट, यहाँ सिर्फ एक x बच गया। ओके, ये देखो यहाँ से x बाहर आ गया, x माइनस 2 दूनी 4, x माइनस 4, प्लस यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 8 में क्या कॉमन है, 2 बाहर, क्योंकि यहाँ भी 2 है और 8 के अंदर भी 2 है, क्योंकि 8 को मैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ। तो 1 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 4, 2 दूनी 4 बच गए। ठीक है, तो देखो x यहाँ बच गया x माइनस 4। ये दोनों हमेशा सेम आएगा, कभी भी ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हमेशा सेम आएंगी। अगर प्लस या माइनस के अंदर भी अगर डिफरेंस आ रहा है,
अगर ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, या ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, तो समझो आपका गलत हो जाएगा। तो ये वेरीफाई करने का तरीका होता है। अगर दोनों सेम आना चाहिए, आगे के प्रोसेस से आप बच जाओगे अगर आपका यहीं गलत हो गया तो। इसलिए ये हमेशा श्योर हो जाना कि कभी भी ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम ही आना चाहिए, प्लस और माइनस के सिंबल के साथ ही सेम आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 4 और यहाँ 4 तो आ रहा है ठीक है, बट यहाँ प्लस या यहाँ माइनस आ गया, या यहाँ पे प्लस या यहाँ माइनस आ गया, ऐसा नहीं। प्लस और माइनस सिंबल भी सेम होगा और अंदर में जो टर्म्स लिखे हैं वो भी सेम ही होने चाहिए। तो एक में ये ले लेते हैं, तो x + 2, एक में इन दोनों को सेम है तो ले लेते हैं, ठीक है। अब इनके बीच ये तो हमने वो निकाल दी, ठीक है। अब इसको हमने स्प्लिट कर दिया, इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में। अब इनके बराबर 0 रख लेते हैं, x + 2 = 0, तो x बराबर -2 इधर जाएगा तो प्लस में है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो अल्फ़ा मेरे पास क्या आ गया, -2। इसमें रखते हैं x - 0, तो x बराबर 4, तो बीटा मेरे पास क्या आ गया, 4। अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया। अब सत्यापित, अब हम लोग इसका रिलेशनशिप बता सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा, ठीक है। क्या होता है -b/a, मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप डिटेल में चेक कर सकते हो, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा -b/a -b। अब देखो इसके अंदर a b c निकालना होगा आपको। देखो x² का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। a² का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट होता है a, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक। x का कोफिशिएंट होता है b, ये रहा x, इसका कोफिशिएंट है b, तो यहाँ कितना है, -2। ध्यान रहे प्लस माइनस का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्लस और माइनस का निशान एक बार भी इधर से उधर हो गया तो आपका क्वेश्चन तुरंत वहीं गलत हो जाएगा। इसलिए प्लस माइनस के सिंबल के बारे में भी बहुत ध्यान रखना। बी आ गया, ए आ गया। अब सी कितना है, 8, जो कि 8 नहीं -8 है, तो -8। अगर यहाँ गलती से ही +8 या यहाँ गलती से ही +2 हो गया, समझो आपका पूरा सोल्यूशन ही गलत हो जाएगा। इसलिए प्लस माइनस का सिंबल का ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो ए कितना आया हमारे पास, 1, बी कितना आया, -2, सी कितना आया, -8, -b माइनस बी कितना है, -2 डिवाइडेड बाई ए कितना है, ए, तो माइनस माइनस प्लस, ये देखो -b -2 1, तो ये कितना है, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2, ठीक। ये हमारा आंसर सही है। कैसे, आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो। अल्फ़ा कितना था, -2, बीटा कितना था, +4, तो प्लस माइनस माइनस बचा 2, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a। सी कितना आया था हमारे पास, -1, आप देख सकते हैं, ये देखो सी कितना था, -8, -8 डिवाइडेड बाई ए कितना है, 1, तो इक्वल टू -8, ठीक है। या आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हो। अल्फ़ा कितना था, -2 इंटू बीटा कितना था, 4, 4 दूनी 8, तो -8, तो ये दोनों सही है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। 4s² - 4s + 1, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस्टेंट कितना है मेरे पास, 1, और s² का कोफिशिएंट कितना है, 4, ठीक। इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब 4 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, तो 4 का फैक्टर कितना है, 2 × 2। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, और इन दोनों को प्लस या इन दोनों को आपस में माइनस करने पे ये वाली टर्म आनी चाहिए, 4। तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, और 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा।
तो ठीक है, तो इसको मैं 4 को 2 + 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको इनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करके जीरोज़ निकालने आने चाहिए, जब ही आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आप जीरोज़ नहीं निकालना जानते हो तो आप पिछली वीडियो देख करके आप जीरोज़ निकालना सीख सकते हो, या इसमें भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हो, क्योंकि ये जीरोज़ निकालना आपने पिछली क्लासों में 8th में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है। ठीक है, देखो 4s² माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 + 2 बाहर है s + 1। ओके, 4s² माइनस, अब इनको ब्रैकेट ओपन करूँगा, 2, ये है s, ये माइनस के साथ इधर ओपन होगा तो 2s + 1। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो एक बार 2 बाहर आ सकता है, यहाँ 2 बार s है, यहाँ एक बार s है, तो एक बार s भी आ सकता है बाहर। अंदर क्या बच गया, 2 और एक बार s बच गया। ठीक, माइनस 2s यहाँ से पूरा बाहर आ चुका है, तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, इस बात का ध्यान रखना। तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ से माइनस बाहर आया, यहाँ भी देखो सेम टर्म यहाँ है, लेकिन यहाँ पे प्लस में है। जब माइनस का निशान बाहर लोगे तो सेम टर्म, ठीक है, अंदर बचेगा। माइनस आ गया ना बाहर, इसलिए अंदर का निशान चेंज हो जाएंगे। इसके आगे माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, इसके आगे प्लस था तो यहाँ माइनस है, क्योंकि माइनस का निशान आपने बाहर लिया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया। ठीक है, अब देखो 2s माइनस का 1, यहाँ भी देखो 2s माइनस का 1। ओके, यहाँ पे इसके बराबर में अगर आप 0 रखते हैं तो इनको सोल्यूशन करेंगे तो s = 1/2 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और इसका सोल्यूशन करेंगे तो s/1 के 2 के रूप में आ जाएगा। अब इसको इसका सत्यापित करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको हम कि सही है या गलत है। तो वही है सम ऑफ जीरोज़। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ठीक है, तो यहाँ से ABC निकाल लेते हैं। ABC निकालोगे यहाँ से तो ये देखो s² का कोफिशिएंट a होता है, यानी कि 4 आ गया। s का कोफिशिएंट b होता है, यानी कि -7 आ गया। और c क्या है, कांस्टेंट 1, ये आ गया। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। -b/a है तो -b क्या कह रहा है, -b खुद ही यहाँ पे -4 है, तो माइनस तो यहाँ पहले से दिया हुआ है, -4 यहाँ तो ब्रैकेट के अंदर -4 डिवाइडेड बाई a कितना है, 4। देखो a कितना है यहाँ पे, 4, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करते हैं, c/a। ओके, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करते हैं तो c कितना है, 1, a कितना है, डिवाइडेड बाई 4, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है 1/4 और अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपको दोस्तों बताया है। ओके।